एक गरीब आदमी फुटपाथ पर कपड़े बेचकर अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाता था। प्रतिदिन अपने पास वाले मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे ढेर सारा धन दे। इस तरह से रोज आते देखकर एक बार भगवान ने उसको दर्शन दे दिए और उससे पूछा, क्या तुम मंदिर की सेवा इसलिए करने आते हो कि तुमको धन मिल जाए? आदमी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, हाँ भगवान, यही तो एक कारण है कि मैं यहाँ रोज आता हूँ। गरीबी की वजह से ना तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाता हूँ और ना ही घर वालों की। ना जाने मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान अंतर्धान हो गए। वह आदमी भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे आदमी के दिन बदलने लगे। उसके कपड़े का व्यापार खूब बढ़ गया। वह आदमी अब बहुत व्यस्त रहने लगा, इतने व्यस्त कि उसका मंदिर जाना ही छूट गया। कई सालों बाद जब बुढ़ा हो गया तब एक दिन आकर साफ सफाई करने लगा तो भगवान ने फिर से प्रकट होकर उसको दर्शन दिया और पूछा, बड़े लंबे समय बाद आए हो, सुना है कि तुम बड़े सेठ बन गए हो, क्या अब भी जीवन में कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर में सेवा करने आए हो? आदमी भगवान की तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन यह सब होते हुए भी मन को कभी शांति नहीं है। हमेशा मन करता था कि मंदिर जाकर सेवा करूं, लेकिन नहीं कर पाया। भगवान ने उससे कहा, मैंने वह सब दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की शांति की, तो वह तुमने कभी मांगी ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मन की शांति कभी मांगने से नहीं मिलती। जब निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है, कोई भी मेरी सेवा करता, तो उसे बिना मांगे ही शांति मिल जाती है। आदमी भगवान की तरफ देखता रह गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह बोला, भगवान, मैं मूर्ख था जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा करने दीजिए। दोस्तों, जीवन में आप कितने ही पैसे कमा लीजिए, कितने ही शोहरत हासिल कर लीजिए, कितनी ही लग्जरियस लाइफ जी लीजिए, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखेगा अगर आपके